मेरी ये दो साधारण मुद्राएं ऐसा क्या चमत्कार कर देंगी जब मेरी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इसके काम ना आ सके। बस ये अंगूठी कोई मुझसे अब चुरा न ले, इसलिए उसने वो अंगूठी। पत्नी बोली, मैंने तो कोई अंगूठी नहीं देखी, मैं तो मटके को सीधे नदी किनारे ले गई और पानी भरा और घर को आ रही हूँ। अब चलते चलते भिक्षुक ये सोचने लगा, अपने जीवन को कैसे आनंद के साथ व्यतीत करूंगा। अब उस भिक्षुक ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया और अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, कहानियों के इस सफर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो आपकी सोच को थोड़ा सा शायद बदल दे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी काम को बिना किसी मकसद के या फिर बिना किसी स्वार्थ के करते हों। 100 में से अगर रेशियो निकाला जाए तो मान लीजिए महज 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा या परोपकार का कोई कार्य करते हों। और आज की ये जो कहानी है ना, वो महाभारत के एक दृष्टांत से जुड़ी है और भगवान श्री कृष्ण और अजय धनुर्धर अर्जुन इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। कहानी ध्यान से सुनेंगे तभी ये समझ में भी आएगी और इससे मिलने वाली जो सीख है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हुआ यूं कि एक बार देवकी नंदन श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन भ्रमण पर जा रहे थे। अब रास्ते में उन्हें एक भिक्षुक मिला जिसने मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब अर्जुन से उसकी ये दशा देखी ना गई और उन्होंने उस भिखारी को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दान में दे दी। वो पोटली पाकर भिक्षुक ने अर्जुन के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की, उन्हें खूब दुआएं दी, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देते हुए और उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए वो वहां से चल दिया। अब चलते चलते भिक्षुक ये सोचने लगा कि अब इन स्वर्ण मुद्राओं को मैं कैसे खर्च करूंगा और कहां कहां खर्च करूंगा और अपने जीवन को कैसे आनंद के साथ व्यतीत करूंगा। अब वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसका सामना एक लुटेरे से हो गया और लुटेरे ने उसे वो पोटली छीन ली और वहां से भाग गया। अब ये भिक्षुक बड़ा परेशान हुआ। हाय रे मेरा भाग्य है, हाय रे मेरी किस्मती खराब है, किस्मती फूटी है, शायद मेरे नसीब में दुख ही लिखे हैं, इसलिए ये पोटली मुझसे छीनकर ये लुटेरा भाग गया। खैर, भिक्षुक परेशान होता हुआ अपने घर को लौट गया। अब अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से भ्रमण पर निकले। उन्हें रास्ते में यही भिक्षुक फिर से टकरा गया। वही मैले कुचैले कपड़े, लंगड़ाती हुई चाल, कोई परिवर्तन नहीं। अब अर्जुन हैरान हुए और उस भिखारी से पूछा कि क्यों भाई, कल तो तुम्हें मैंने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उनका क्या किया? तो भिखारी ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि कैसे उसके साथ लूटपाट हो गई। खैर, अर्जुन को फिर से दया आ गई और उन्होंने इस बार उस भिक्षुक को अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी उतार कर दे दी। उस अंगूठी में अनमोल रत्न माणिक लगा हुआ था। भिक्षुक ने इस बार उस माणिक वाली अंगूठी को अच्छे से छिपा लिया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, एक बार फिर से तूने मुझे अपनी दरिद्रता दूर करने का अवसर प्रदान किया है, इस बार मुझसे यह अवसर न छीनना, इस बार मेरे साथ कुछ गलत ना करना। बस किसी तरह अंगूठी को छिपाते छिपाते वो अपने घर पहुंच गया और उसने ये सोचते हुए कि कल किसी जौहरी के पास जाऊंगा और वहां से मुझे इस अंगूठी का बहुत अच्छा सा दाम मिल जाएगा और उस दाम से मैं अपनी सारी दरिद्रता को दूर कर लूंगा। बस ये अंगूठी कोई मुझसे अब चुरा न ले, इसलिए उसने वो अंगूठी रसोई में रखे एक पुराने से मटके में छिपा दी और सो गया। अब अगले दिन सुबह सुबह भिक्षुक की पत्नी ने रसोई में से एक मटका उठाया और नदी के किनारे पानी भरने चली गई, लेकिन वापस आते वक्त दुर्भाग्य से वो मटका फूट गया। भिक्षुक की पत्नी फिर वापस घर आई और रसोई में रखे उस पुराने मटके को पानी भरने के लिए उठाकर फिर से नदी किनारे ले गई। अब जैसे ही उसने उस मटके को पानी भरने के लिए नदी में डाला तो नदी के बहाव के साथ वो अंगूठी पानी में बह गई। खैर, भिक्षुक की पत्नी को उस माणिक वाली अंगूठी के विषय में कुछ भी नहीं पता था, वो अबोध थी इस मामले में। अब वो घर वापस लौटी तो भिक्षुक ने अपनी पत्नी को उस पुराने मटके के साथ देखा तो वो हैरान हो गया। उसने हैरानी से अपनी पत्नी से पूछा कि भाई, तुम ये मटका लेकर क्यों गई? तो उसकी पत्नी ने बताया कि नया मटका रास्ते में फूट गया था, इसलिए मुझे पुराना मटका दिख गया, मुझे मजबूरी में इसको ले जाना पड़ा, घर में पानी नहीं था। तो भिक्षुक ने पत्नी को बताया कि जो मटका तुम लेके गई हो ना, उसमें मैंने एक अनमोल अंगूठी रखी थी जो मुझे दान में मिली थी, क्या तुमने उसे देखा?
पत्नी बोली, मैंने तो कोई अंगूठी नहीं देखी। मैं तो मटके को सीधे नदी किनारे ले गई और पानी भरा और घर को आ रही हूं। अब उस भिक्षुक ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया और अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। अब दिन में भिक्षुक फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। इत्तेफाक से फिर इसका सामना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हो गया। अर्जुन फिर से बहुत हैरान हुए। अर्जुन ने फिर पूछा कि कहीं तुम हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे हो? आज फिर तुम इसी वेशभूषा में हो, अब क्या हुआ? तो फिर से भिक्षुक ने अपनी आप बीती सुना डाली। अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि इस भिक्षुक का वाकई में भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इस बार जैसे ही अर्जुन उस भिक्षुक को कुछ देने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोले, ठहरो, इस बार इसे मैं कुछ दूंगा। और प्रभु ने 2 साधारण मुद्राएं अपनी पोटली में से निकालकर उस भिक्षुक को दे दी। अभी देखकर अर्जुन बड़े हैरान हुए। अर्जुन ने अपने मन में कहा कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है? मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, अनमोल माणिक दिया, वो भी इसका भाग्य नहीं बदल पाए, तो फिर ये 2 साधारण मुद्राएं क्या इसका भाग्य बदलेंगी? अब यही प्रश्न भिक्षुक के मन में भी आया कि ये क्या, मुझे 2 साधारण मुद्राएं दे दी, इनसे मेरा क्या होगा? एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलेगा। खैर, वो भिक्षुक सोचता हुआ अपने मन में हैरानी का भाव लेते हुए वहां से आगे बढ़ गया। अब रास्ते में उस भिक्षुक की नजर नदी किनारे बैठे हुए एक मछुआरे पर पड़ती है। उसने देखा कि मछुआरे ने अपने जाल में एक सुंदर सी मछली फंसा रखी है, जो कि मुक्त होने के लिए छटपटा रही है। भिक्षुक को उस मछली पर दया आ गई और उसने सोचा कि मेरे पास जो ये 2 साधारण मुद्राएं हैं, शायद मैं इनसे इस मछली को खरीद कर आजाद कर सकता हूं, क्योंकि ये मुद्राएं मेरे तो किसी काम की है नहीं, मुझे तो एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस मछली का जीवन शायद बच सकता है। अब उसने वो 2 मुद्राएं मछुआरे को दी और उससे मछली का सौदा कर लिया। उससे वो मछली खरीद कर थोड़ा सा जल अपने कमंडल में भरकर उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अब जैसे ही वो थोड़ी दूर और चला तो उसने देखा कि वो मछली अब भी छटपटा रही है। वो रुका और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसने उस मछली को और ध्यान से देखा तो मछली कुछ उगलने की कोशिश कर रही थी और कुछ ही पलों में मछली ने वो माणिक वाली अंगूठी कमंडल में उगल दी, जो उस भिक्षुक को अर्जुन ने भिक्षा में दी थी। अब भिक्षुक बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने घर की ओर चल दिया। अब अचानक उसकी दृष्टि उस लुटेरे पर पड़ी जो उस दिन स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली लेकर भाग गया था। वो लुटेरा घायल था, भाग पाने में असमर्थ था। लुटेरे ने भी उस भिक्षुक को पहचान लिया और उसने सोचा कि आज तो ये मेरी शिकायत कोतवाल से कर देगा और सिपाही मुझे पकड़कर ले जाएंगे। इससे पहले ही बेहतर यह है कि मैं उसकी ये पोटली वापस कर देता हूं उसको। और उसने उस भिक्षुक को उसकी वो स्वर्ण मुद्राओं वाली पोटली वापस कर दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी लीला अर्जुन को दिखाई और बोले, मैं जानता हूं पार्थ, तुम्हारे मन में यह प्रश्न था कि मैंने इस भिक्षुक को 2 साधारण मुद्राएं क्यों दी। मेरी ये 2 साधारण मुद्राएं ऐसा क्या चमत्कार कर देंगी जब मेरी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इसके काम ना आ सके। देखो पात्र, ये पूरी लीला तुम्हारे सामने है। जब तुमने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी तब भी इसने अपने विषय में सोचा, कैसे ये स्वयं की दरिद्रता को दूर करेगा, कैसे अपने लिए सुख संसाधन खरीदेगा, कैसे ये अपने आगे के जीवन को आनंद के साथ जी सकेगा। तुमने पुनः इसे माणिक दिया, तब भी इसने स्वयं के विषय में सोचा कि कैसे अंगूठी को जौहरी को बेचेगा और उससे मिलने वाले दाम से कैसे अपनी दरिद्रता को दूर करेगा। किंतु मैंने जो साधारण मुद्राएं इसे दी, उनसे इसने किसी के जीवन को बचाया, अर्थात इसने किसी दूसरे की स्वतंत्रता के विषय में सोचा। इसलिए पार्थ, जब आप किसी दूसरे की सहायता के विषय में सोचते हैं या आप किसी की सहायता करते हैं, तो आप मेरा यानी भगवान का कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि सहायता करना मेरा कार्य है। और कोई मनुष्य अगर किसी दूसरे की सहायता करता है तो वो मेरा कार्य करता है और मैं हमेशा ऐसे मनुष्यों के साथ रहता हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी कभी किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते।